मुद्दा है इंडिया गॉट टैलेंट का, जिसके एक एपिसोड पर भारी बवाल चल रहा है। मगर इस बार कुछ ऐसा सुन लिया है कि हमारे कान हर 10 मिनट के बाद हमें यही बोलकर थप्पड़ मार रहे हैं कि ये क्या सुना दिया है। ऐसे कंटेंट साली नहीं, तमाचा कि रणवीर इलाहाबादिया ने कुछ ऐसे सेंटेंस कहे जिन्हें वल्गर कहा जा रहा है। वो सेंटेंस क्या है आप भी सुन सकते हैं यूट्यूब पे सर्च मार के, क्योंकि मैं इसे प्रमोट नहीं करना चाहूंगा। हालांकि ये बवाल इतना होना चाहिए था या नहीं, इसको भी समझेंगे। इंडिया गॉट टैलेंट शो पर केस भी दर्ज कर दिया गया है। कुछ लोग इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। इस देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने क्या तर्क लगाया कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये नहीं बोल सकते हो, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये नहीं बोल सकते हो। तो उन्होंने लिमिट करना शुरू किया है। तो कुछ लोग इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर अभद्रता कहते हैं। और जब मैं पूछ रहा हूं कि इन मूर्खों को ये वैश्यपन परोसने का अधिकार किसने दिया, तो कुछ मूर्ख कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में दिए गए फ्रीडम ऑफ स्पीच ने। अच्छा, इसी संविधान के आर्टिकल 51 में नागरिकों के मूल कर्तव्य दिए गए, वो कैसे भूल गए तुम? इस बीच आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आप इसे क्या कहो, जबकि आप में से अधिकतर लोग इसी शो को देखकर मजे भी लेते हो। आप समय रैना के चैनल पर जाइए मेरे कहने से, वहां आप देखेंगे कि करोड़ों लोग उसके वीडियो को देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। चाहे वो अपने शो पर गाली गलौज ही क्यों ना करता हो, लेकिन जब रणवीर जैसे पॉडकास्टर को लोग ये करते देखते हैं तो कुछ लोग इसका विरोध करने लगते हैं और केस दर्ज करवा देते हैं और इसे वल्गर बोलते हैं। हालांकि मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि मैं भी इस तरह के खुलेपन को आज के भारत में स्वीकार नहीं करता, क्योंकि हमारा देश अभी इन चीजों के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक दिन आएगा जब लोग इन सब चीजों को बड़ी मात्रा में देखना और सुनना पसंद करेंगे, और इसका जिम्मेदार ना समय रैना होगा ना रणवीर इलाहाबादिया, क्योंकि अगर समय और गलत है तो हनी सिंह भी गलत है और हनी सिंह गलत है तो पहले से चली आ रही गानों में अश्लीलता का क्या। मुझे पता है आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, पर यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यहाँ समझने वाली चीजें हैं कि समय और रणवीर हम में से ही एक है। पर कुछ लोग ये कहेंगे कि गंदगी मन में है तो इसे सोशल प्लेटफॉर्म पर उगलने की क्या जरूरत है। तो मैं बस यही कहूंगा कि आप इसे प्रमोट करना ही बंद कर दो। देखो आप आध्यात्मिक चीजें, देखो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉडकास्ट, उन पर तो करोड़ों करोड़ों की भीड़ नहीं लगाते। आप खेसारी लाल का वीडियो सुनिए और उन्होंने क्या कहा इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। छिलना और फलाना ठिकाना पे चर्चा करेंगे, ये भी गलत गाने गाते होंगे। बिल्कुल गाता हूं। एकदम मत सुनिए इनका गलत गाना। बिल्कुल किसने बोला है कि आप मत सुनिए? अगर मैं गलत गाता हूं तो उस गाने को बिल्कुल प्रमोट मत करिए और मत सुनिए, बस अच्छे गानों को सुनिए। सारे कंपनी भी उसी दिशा में जाएगा। नहीं तो लोगों को लगता है कि नहीं यार वो गाना बहुत हिट हुआ तो उसी दिशा में गवाना चाहता है, बोलता है कि सर हम भजन गवा के क्या करेंगे, तो हमारा बिजनेस है। तो आप जब अच्छे गानों को सुनिएगा तो हर आदमी अच्छा काम ही करेगा। तो कोशिश आप भी करिए, हम भी करेंगे, और सब लोगों की कोशिश से ही हो सकता है। बात सीधी है दोस्त। एक हलवाई किसी रेसिपी को तब तक बेचता है जब तक कि उसकी मांग होती है, और हमारा समाज इसी वल्गैरिटी को सीख रहा है। तब लोग कहेंगे कि अपने दायित्व का क्या। तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये भी तो हम में से ही एक है। क्या आपका दायित्व नहीं है कि आप किसी कंटेंट को देखते हैं तो उसे समझ कर देखें। बुरी चीजें हमारे समाज में तेजी से फैलती हैं, विश्वास नहीं है तो आप खुद देख सकते हो। एक ऐसा वीडियो जिसपे अच्छी बातें की गई हो, उस वीडियो को आप अपलोड करते हो तो वीडियो पर व्यूज आने के चांस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर उसी वीडियो में गाली गलौज मारपीट हो जाए तो वीडियो वायरल हो जाती है, और ये होता है आपकी वजह से, क्योंकि आप इसी वल्गैरिटी को, इसी गंदगी को देखना पसंद करते हो, और उसी हिसाब से यूट्यूब का एल्गोरिदम डिजाइन हो जाता है। यही वजह है कि इंडिया में एजुकेशन की बात करने वाले कम, कॉमेडी और प्रैंक में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और कपल्स की बातें करने वाले ज्यादा हैं। और यही वजह है कि उसी हिसाब की पिक्चरें हमारे सिनेमा घरों में भी बनती हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये चलने वाली है। तो जिसे आप गंदगी कहते हो उसकी श्रृंखला बहुत बड़ी है दोस्त, और उसे ना मैं, ना आप, ना कोई खत्म कर सकता। ये बस तभी खत्म होगी जब आप असल मायने में शिक्षित या इससे ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि हमें इस अश्लीलता के ट्रेंड से गुजरना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आपको क्या लगता है कि अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री इन सब चीजों से नहीं गुजरी होगी? आज अमेरिका के लोगों के लिए हमारे इंटरनल पार्ट्स के नाम लेना आम बात है, कि वे इसे बस बॉडी का एक हिस्सा समझते हैं और कुछ नहीं। लेकिन जब हमारे देश में अगर पेनिस कहा तो मन में गंदे विचार जन्म लेने लगते हैं, क्योंकि हम अभी भी शरीर को ही सबसे बड़ी चीज मानते हैं। आपने सुना होगा स्पिरिचुअलिटी में कि हम आत्मा है ना कि शरीर। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे, ये चीजें जो हमें वल्गर लग रही हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं रखेंगे, क्योंकि तब हम सेक्स को केवल अपनी प्रजाति बढ़ाने के रूप में देखेंगे। हो सकता है कुछ लोग मेरी बातों से डिसएग्री करें, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरी बातों से एग्री करते हो या डिसएग्री। लेकिन अगर आप मुझे सुझाव दोगे तो मैं जरूर सुनना पसंद करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी टॉपिक पर। इस सोच के साथ वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करते जाना और एक कमेंट जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।